CH29 कशिश माहिर की बाहों में। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपनी रिव्यूज दीजिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए कैरेक्टर्स और पुराने कैरेक्टर्स की एंट्री वापस होगी। और जहाँ तक रही बात कनक की, तो कनक इस स्टोरी की मेन लीड है, तो स्टोरी लगभग उसके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे आदित्य की बहन भाई ध्रुव की फैमिली कृतिका और डेविड की फैमिली, यहाँ तक कि कपूर फैमिली में शिवांश और उसकी पूरी फैमिली, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड होंगे। रात को 8 बजे कपूर इंडस्ट्रीज में सभी एम्प्लॉय अपने अपने टाइम पर पहले ही घर के लिए निकल गए थे। वही अपने केबिन में कशिश अभी भी काम में लगी हुई थी, क्योंकि माहिर ने उसे इतना काम दिया था कि जो लगभग आज हो पाना नामुमकिन था। अगर उसे रात भर भी उसे काम को करना पड़ा तो भी 2 दिन तक काम खत्म हो पाना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी कशिश अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर काम को करने में लग गई थी। आखिरकार उसे भी तो माहिर को जीतने नहीं देना था। उसने कनक को और नैना को फोन करके पहले ही बोल दिया था कि आज उसे घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए दोनों खाना पीना खाकर सो जाएं। उसके पास पहले से ही फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी थी। कशिश अपने काम में इतना खोई हुई थी कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि अपने केबिन में बैठा माहिर कब से अपने लैपटॉप में उसकी सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अपनी केबिन में बैठे लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए माहिर सीरियस चेहरे के साथ कशिश के गंभीर चेहरे को देखते हुए खुद से थोड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ चेहरे पर गुस्सा लिए हुए बोला, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? सुबह से लेकर इतनी देर रात तक कभी ना खत्म होने वाला काम करने को तैयार है, लेकिन मेरे सामने अपनी गलती मानकर एक सॉरी तक नहीं बोल सकती। लेकिन इसे नहीं पता मेरा नाम भी माहिर कपूर है, मेरे सामने इसे तो झुकना ही पड़ेगा। दरअसल माहिर कनक को पनिश करना चाहता था, क्योंकि उसने उसे उल्टा जवाब दिया था और उसकी वजह से उसके डैड में भी उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था, और जिस वजह से उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था। इसलिए उसने उसे ऐसा काम दिया था जो शायद एक्सपर्ट भी 2 दिन के पहले ना कर पाए, क्योंकि वो कुछ भी करके कशिश को अपने सामने माफ़ी मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कशिश भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। दोनों का ही ईगो अपनी अपनी जगह पर डटा हुआ था और कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। लगभग इसी तरह 8 से कब 10 बज गए, समय का पता ही नहीं चला। जहां कशिश के लिए समय का कोई मायने नहीं था, वही माहिर के लिए हर एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। आखिर इस लड़की को एक सॉरी बोलकर माफ़ी मांगने में इतनी भी क्या परेशानी है? मेरे सामने आकर सिर्फ एक सॉरी ही तो बोलना है, और उसके बाद घर जाने की परमिशन मंगानी है। क्या ये लड़की मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करती है कि मेरे सामने एक सॉरी तो नहीं बोल सकती? अपनी केबिन में इधर से उधर चक्कर काटता हुआ मिहिर खुद से बोला, क्योंकि अब धीरे धीरे उसे भी कशिश के लिए चिंता होने लगी थी, क्योंकि सुबह से उसने उसे इतना काम दिया था कि वो अपनी जगह से कड़ी तक नहीं हुई थी। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर देखता हूँ। अगर उसने पूछा कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ तो बोल दूंगा कि मैं देखने आया हूँ कि तुम काम ठीक से कर रही हो कि नहीं। हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। खुद से बात करता हुआ माहिर एक नज़र लैपटॉप पर डालकर अपने कपड़े को ठीक करने के बाद अपने बाल सेट करते हुए केबिन के बाहर चला गया। दरअसल वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस कशिश का अटेंशन पाना चाहता था। वो चाहता था कि बाकी लड़कियों की तरह वो भी उसको उसी आइडल की तरह और उसके आसपास घूमने वाली हरकतें करें। लेकिन कशिश शुरुआत से ही ऐसी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ अपने काम से ही लेना देना था। और इसी बात में माहिर को पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। कशिश अपने केबिन में काम कर रही थी कि तभी अचानक उसके केबिन का दरवाज़ा खुला
लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने सालों काम करके उसके हाथों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज़्यादा फास्ट उसके हाथ चलते थे। माहिर केबिन में एंटर हुआ, लेकिन फिर उसकी नज़र सामने गई तो एक पल के लिए कशिश को वो देखा ही रह गया, क्योंकि काम करते हुए कशिश काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके साथ फीचर्स उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। तभी अचानक मिहिर को होश आया और उसने अपना सर झटका और सीरियस चेहरा बनाते हुए उसने गौर किया कि कशिश उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। क्या इस लड़की को अभी भी अपने केबिन में किसी के आने का एहसास नहीं हुआ? क्या इसके कानपुर में हड़ताल है? माहिर ने इतना कहा और फिर अपनी मौजूदगी का एहसास करने के लिए उसने सीरियस चेहरा बनाते हुए अपने गले को खराशा। ऊहू ऊहू, अभी भी नहीं। कहीं ये लड़की सच में बहरी वहरी तो नहीं है? जब माहिर ने अपना खराशना खत्म कर लिया तो उसने एक बार फिर कशिश को देखा, लेकिन उसको अपने काम में व्यस्त देखकर खुद से कहा और अगले ही पल खुद से सवाल करते हुए खुद को बोला। उसकी टेंशन अपने ऊपर ना आता देखकर उसे अब खींच होने लगी थी। उसने तुरंत अपने कदम गुस्से में आगे बढ़ाए और तुरंत उसके टेबल के सामने जाकर किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। लेकिन उसका गुस्सा तब सातवां आसमान छू गया, जब उसके सामने खड़े होने के बावजूद भी उसने नज़र तक उठाकर उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सामने देखा और कशिश से बड़ी ही ठंडी आवाज में बोला, मिस दीवान, क्या आपने अपनी सारी मैनर्स बेच खाई है? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आपका बॉस आपके केबिन में खड़ा हो तो उसे ग्रिट किया जाता है? आप अचानक ही अपने काम में खोई हुई कशिश, जिसे किसी भी चीज का होश नहीं था, जब उसने अचानक ही एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। लेकिन अफसोस, शायद आज का दिन उसका खराब ही था। ऊंची हिल्स होने की वजह से कशिश खुद को संभाल नहीं पाई और खड़ी होने के चक्कर में लड़खड़ा गई। उसका पैर फिसल गया और वो तेजी से टेबल के कोना से टकराने वाली थी। अगर वो वैसे गिरती तो उसके चेहरे पर कांच के बने टेबल का कोना लगता, जिससे उसके चेहरे पर चोट आ सकती थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक उसे अपने आसपास एक अलग ही मर्दांगी का एहसास हुआ। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसने खुद को किसी की मजबूत बाहों में पाया। अगले ही पल झटके से उसे मजबूत शख्स में अपनी आगोश में ले लिया। उसने कुछ देर तक अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन फिर जैसे ही उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़रें अपने चेहरे के बेहद नज़दीक मौजूद माही की एक जोड़ी नज़रों से जा मिली, जो बड़ी गहराई से कब से उसे ही ऑब्जर्व कर रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। इस वजह से दोनों बेहद नज़दीक आ गए थे। CH30 लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ यार अपनी रिव्यूज दो, क्योंकि आप लोग अपनी रिव्यूज ही नहीं दे रहे हो। प्लीज़ यार, बिना रिव्यूज के मुझे भी स्टोरी लिखने में मज़ा नहीं आता है। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। वहां पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, जिससे दोनों की गर्म सांसें और लगातार बढ़ती धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। माहिर के बड़े और मजबूत हाथों की पकड़ इस समय कशिश की पतली कमर पर कसी हुई थी। वही खुद को बचाने की कोशिश में कशिश के दोनों हाथ अनजाने में ही माहिर की गर्दन के इर्द गिर्द लिपट गए थे। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गहराई में खोए हुए थे। दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी अचानक पीछे की तरफ मौजूद बड़ी सी कांच की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया।
एक पल में ही उन दोनों को अपने सपनों की दुनिया से उसने होश में लाकर पटक दिया, जिसमें सबसे पहले कशिश ने हरकत की और उसने खुद को जमीन पर सही से खड़ा करते हुए माहिर से दूरी बनाई। मैम, थैंक यू सर। इतना कहते हुए कशिश ने अपनी नज़रें इधर उधर करनी चाही। उसने अपने कुछ कदम एक बार फिर से पीछे की तरफ लेना चाहा, लेकिन उससे पहले ही एक मजबूत हाथ में उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और एक झटके में ही माहिर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आ है। अचानक खुद को खींचे जाने की वजह से कशिश के मुंह से आह निकल गई। यहाँ वो खुद को संभालने में भी नाकामयाब रही और सीधा जाकर माहिर के सीने से लग गई। वही माहिर जिसने कशिश को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा था, उसने मजबूती से उसे अपने करीब खींचकर चारों तरफ से होल्ड कर लिया। माहिर की हाइट काफी ज्यादा थी। कशिश भी नॉर्मल लड़कियों से लंबी थी, लेकिन माहिर की गर्दन तक ही उसकी लंबाई थी। माहिर ने अपना सर झुकाया तो उसकी गर्म सांसें कशिश अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। What happened, सर? अचानक ही होश में आकर कशिश ने अपना सर उठाकर माहिर की ओर देखते हुए सवाल किया, लेकिन बीच में ही उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। जब उसने माहिर का गुस्से से लाल चेहरा देखा, उसकी खा जाने वाली नजरें उसे ही देख रही थी। उसने एक हाथ से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे को, अगले ही पल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए वो उसके थोड़ा और नजदीक आया। अगले ही पल उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसने अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में इस सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हुआ? ओह रियली? अपनी बात गुस्से में कहते हुए माहिर कशिश के और भी ज्यादा नजदीक गया। अपने गुस्से में माहिर भूल गया था कि वो कशिश के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। दोनों के होठों के बीच सिर्फ कुछ ही इंच का फासला था, लेकिन अभी उसे नजदीकी का एहसास दोनों को नहीं था, क्योंकि एक को दर्द का एहसास था तो दूसरे को गुस्से का। गुस्से में माहिर की पकड़ कशिश पर काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी, जिसके चलते उसे अपनी कमर में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। वही कशिश खुद को जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, माहिर को उसे पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कशिश को देखा और अगले ही पल उसने उसे पकड़कर कांच की टेबल से लगा दिया और खुद उसने अपनी बॉडी को उसके ऊपर प्रेस किया। आहा! कशिश को अचानक ही अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि कांच की टेबल उसकी कमर में काफी दर्द दे रही थी। वही माहिर ने एक बार फिर से कशिश की आंखों में देखा और गुस्से से सवाल करते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम सच में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझसे दूर जाने के लिए और मुझे इग्नोर करने के लिए तुम्हें बार बार बहाना ढूंढना पड़ता है? माहिर की आवाज में ही गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि कशिश के बार बार उसे इग्नोर करने की वजह से उसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही उसकी बात सुनकर कशिश, जिसे काफी तेज दर्द हो रहा था, अब उसे उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने एक दर्द भरी सांस ली और फिर गुस्से में अपनी आंखें बंद करके उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखते हुए इस गुस्से के साथ तेज आवाज में बोली, हाँ, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ मैं आपसे। इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ कि मुझे आपकी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। लेकिन क्या करूँ? आप मेरे बस हो, इसलिए मुझे आपकी शक्ल को देखना ही पड़ता है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको और आपकी इस शक्ल को कभी ना देखूं, क्योंकि नफरत है मुझे इस चेहरे से। गुस्से में कशिश के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो कहती जा रही थी। कुछ बातें उसके दिल की थी, वही कुछ बातें यूं ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसके मुंह से निकलती जा रही थी। लेकिन उसकी कही हुई हर एक बात माहिर के दिल पर किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। कशिश की बातें सुनकर माहिर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कशिश को एक बार झटके से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर गुस्से बोला,
हाँ तो मुझे कौन सा तुमसे प्यार हो गया है, बल्कि मैं तुमसे कहीं गुना ज्यादा नफरत करता हूँ। इतनी ज्यादा नफरत कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें इस कंपनी से ही निकाल फेंकूं, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही साइन हो चुका है। इतना कहते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दरअसल बात यूं थी कि माहिर का दिल कशिश के मुंह से कुछ और ही सुनना चाहता था, लेकिन जो उसका दिल सुनना चाहता था उसे उसका दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब कशिश ने नफरत की बात कही तो उसे गुस्सा आ गया, और इसी के चलते उसने भी गुस्से उसकी पकड़ कशिश के ऊपर मजबूत हो गई। लेकिन अभी भी उसका दिल कशिश के मुंह से अपने लिए कुछ ऐसे शब्द सुनना चाहता था जो शायद कशिश के मुंह से कभी नहीं निकलने वाले थे। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूं था। वो कहते हैं, लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो माहिर खुद कशिश के पीछे पड़ा हुआ था कि आखिर कशिश उसे इग्नोर क्यों कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से नफरत की बात सुनकर उसने भी उसे कुछ भी सुनाते हुए अपनी बात जारी रखी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जितना तुम मुझसे करती हो ना उससे कहीं गुना ज्यादा। इसलिए ये मत समझना कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता जाऊंगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपने में ही होगा। इतना कहते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसे देखते हुए आगे बोला, और हाँ अब शांति से अपना सामान समेटो और घर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल तुम बीमार होने का नाटक करके काम से छुट्टी ले लो। यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है, इसलिए मुझे भी उसे अच्छे से वसूल करना पड़ेगा ना। अपनी बात खत्म करने के बाद माहिर ने उसे देखना जारी रखा। कुछ देर देखने के बाद उसने एक गुस्से भरी नज़र उसे वापस देखा और फिर गुस्से में उसे डांटते हुए दांत पीसकर बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या खड़े खड़े मुझे ही देखती रहोगी या यहाँ से जाओगी भी। उसने कशिश से ऐसे कहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन बेचारा माहिर भूल गया था कि उसने कशिश को अपनी बाहों में भरा हुआ था, तो कशिश कैसे वहां से जाती। वही आंखों में घुसा लिए हुए कशिश उसे किसी पागल की तरह देख रही थी। प्लीज प्लीज अपनी रिव्यूज दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए प्लीज फ्रेंड्स। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्दी ही रही होगी। थैंक यू।